हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर से हम एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आ गए हैं। तो कहानी की शुरुआत कर ही देते हैं। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। गीता एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ कल्याणी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उन्हें कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। गीता पहली क्लास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गीता घर पर आकर घर का काम भी निपटा कर पढ़ने बैठ जाती थी। एक दिन गीता शाम तक माँ का इंतजार कर रही थी। माँ के ना आने पर वह परेशान हो गई। शाम को उसके पिता मोहन जी घर आए तो वे गीता को घर पर छोड़कर कल्याणी को ढूंढने निकले। कल्याणी जिन घरों में काम करती थी उन्होंने सब जगह पता किया। उन्हें पता लगा कि कल्याणी तो आज काम पर ही नहीं आई। रात हो चली थी। मोहन जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, साहब मेरी पत्नी सुबह से गुम है, आप रिपोर्ट लिख लो। पुलिस वालों ने कहा, 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। मोहन जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, आपको पता है उसके साथ क्या हो सकता है? आप रिपोर्ट लिखो और मेरे साथ उसे ढूंढने चलो। पुलिस वाले ने उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। निराश होकर वे घर आकर उन्होंने देखा गीता बैठी रो रही थी। मोहन जी फटाफट बाजार गए और गीता के लिए खाना लाए। गीता ने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। इधर मोहन जी इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कल्याणी का कहीं कुछ भी पता नहीं लगा था। सुबह जब गीता की आंख खुली तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सामने सफेद कपड़ा ओढ़े उसकी माँ लेटी हुई थी। उनका सिर ढका हुआ था। गीता को कुछ समझ नहीं आया। पास ही में मोहन जी खड़े रो रहे थे। तभी गीता की चाची ने उसे अपने से लिपटा लिया और बोली, बेटी तेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई है। गीता का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई माँ से लिपट गई। उठो ना माँ, उठो, देखो रात को तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। गीता की चाची उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद गीता रोते रोते बेहोश सी हो गई। उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब उसे होश नहीं था। कुछ देर में उसकी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। गीता अब गुमसुम रहने लगी थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मोहन जी ने गीता से कहा, बेटी कल्याणी तो अब वापस नहीं आएगी। तू और मैं ही रह गए हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसी तरह समय बीत रहा था। गीता अब घर के काम निपटाने लगी थी। एक दिन गीता मंदिर जा रही थी। वह अब सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती थी। उसकी माँ को मरे 2 महीने हुए थे। वह अब माँ के सारे काम करने लगी थी। उसकी माँ मंदिर जाती थी, इसीलिए वह उनकी जगह मंदिर जाने लगी। मंदिर में उसे एक बुजुर्ग मिलती है। धीरे धीरे गीता और रंजना जी में जान पहचान हो गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठ जाती थी। रंजना जी ने बातों ही बातों में गीता के बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन मोहन जी घर पर ही थे। उनका काम छूट गया था। वे इसी उलझन में थे
कि अब क्या करेंगे। तभी गीता अंदर आई और बोली, पापा देखो कौन आया है। मोहन जी ने देखा तो बाहर एक चमचमाती कार खड़ी थी। उसमें से एक औरत उतरकर उनके घर की ओर आ रही थी, महंगे कपड़े जेवर पहने हुए। मोहन जी ने इशारे से गीता से पूछा। गीता ने बताया, अरे पापा ये वही रंजना जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये रोज मुझे मंदिर में मिलती हैं। आज ये घर आने के लिए कहने लगी तो मैं इन्हें घर ले आई। मोहन जी ने इनका हाथ जोड़कर स्वागत किया और बोले, मालकिन आपने क्यों कष्ट किया, बच्ची से कह देती मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। यह सुनकर रंजना जी ने कहा, कुएं को प्यासे के पास आना पड़ता है। मोहन जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं और मैं तो भूल ही गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रंजना जी बोली, नहीं मोहन जी परेशान मत होइए, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानते हैं आपकी बेटी कितनी होनहार और संस्कारी है। जितने ध्यान से यह पूजा करती है मैं भी नहीं कर सकती। इसके चेहरे का तेज, इसकी हंसी मैं घर जाकर भी भूल नहीं पाती। मैं चाहती हूँ मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँ अपने घर ले जाकर। मोहन जी जितना आपकी बेटी की तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे, अब उतने ही दुखी होकर बोले, मालकिन मेरी पत्नी तो पहले ही चली गई है। अब मेरे जीने का एक ही तो यह सहारा है। इसे भी आप ले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा। रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया, मोहन जी आप गलत समझ रहे हैं। मैं आप दोनों को ले जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ कभी काम मिलता है कभी नहीं। बस आप मेरे घर की देखभाल करना और गीता मेरे साथ रहेगी। मैं आपको बता दूं, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और बच्चे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी पूरी बहुत अच्छी वाली है। इमोशनल स्टोरी है, मोरल स्टोरी है। और बच्चे विदेश में रहते हैं। मोहन जी की आंखों में आंसू आ गए। मालकिन एक बिन माँ की गरीब बच्ची की आप मदद कर रही हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। रंजना जी ने कहा, नहीं मोहन जी, इसी बच्ची से मिलते मिलते मैं इसे चाहने लगी। जानते हैं इससे थोड़ी सी छोटी मेरी पोती होगी, लेकिन उसे मैंने सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा है। मैं उसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। आपकी बेटी लाखों में एक है। मोहन जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया, आप तैयारी कीजिए, मेरे नौकर आकर आपका सामान ले जाएंगे। आप दोनों अभी मेरे साथ चलिए। रंजना जी दोनों को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाती है। घर से दो नौकरों को ड्राइवर के साथ मोहन जी के घर भेजकर जरूरी सामान मंगवा लेती है, जिसमें सबसे जरूरी गीता की माँ का फोटो था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन गीता घर आती है। पापा देखो मैं डॉक्टर बन गई। आज ही मुझे डिग्री मिली है और कल से मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। मोहन जी उसे अपने साथ ले गए। एक बड़े से हॉल में रंजना जी की तस्वीर लगी थी। मोहन जी बोले, बेटी इन्हें नमन कर जिन्होंने तेरी किस्मत बदल दी। माना ये देवी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे आज भी याद है। अपने अंतिम समय में इन्होंने मेरे से यही कहा था कि मेरी यही अंतिम इच्छा है, मेरा अंतिम संस्कार गीता करे। आप यहाँ का सब संभाल लें और उसे डॉक्टर बनाएं। गीता और मोहन जी दोनों की आंखों में आंसू भर रहे थे। एक तरफ रंजना जी के बेटे थे
तो उनके मरने पर भी नहीं आए। और एक तरफ एक गरीब लड़की थी जिसने रंजना जी को इतना प्यार दिया कि वो अपना सब कुछ इसके नाम कर गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार डी स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आज की स्टोरी थी एक गीता की कहानी। जी हाँ, कैसी लगी दोस्तों? ये पहले तो ये बताइए कहानी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी का मूल सिद्धांत था कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, जीवन में कुछ भी परिस्थिति आए, ऊपर वाला सबका साथ देता है। वो किस तरह से आपके जीवन में आएगा वो इस कहानी के माध्यम से आप कुछ संकेत समझ गए हो। यानी हमें कभी निराश नहीं होना है, हमें कभी आशा नहीं तोड़ना है, हमें ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए कुछ चीज़ें कि हमारा जीवन उत्तम होगा। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी थी गीता की, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे इसी तरह की अच्छी स्टोरी हम आपके लिए ला सके और उन स्टोरियों को आपके सामने रख सके। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।